रात फिर उतर आई थी। गंगा की धारा चांदनी में श्वेत हो रही थी। विदुर ने अपने मन के भीतर कृष्ण का स्वर फिर सुना, मृदुल, शांत पर गहरे अर्थों से भरा। विदुर बोले, प्रभु, जब मैंने आत्मा को अनुभव किया तब लगा सब स्पष्ट है, पर एक प्रश्न अब भी शेष है कि मनुष्य वास्तव में स्वतंत्र है या वह समय और भाग्य के हाथों बंधा हुआ है। कृष्ण का स्वर भीतर से उठा, विदुर, स्वतंत्रता कोई स्थिति नहीं, वो जागरूकता की गहराई है। जो अंधेरे में चलता है उसे दीवारें दिखाई देती हैं, जो प्रकाश में है उसे मार्ग। समय और भाग्य उसी को बांधते हैं जो स्वयं को शरीर और परिस्थिति समझता है, पर जो जान लेता है कि वह चेतना है, उसके लिए भाग्य केवल एक लहर है जिस पर वह नृत्य करता है, डूबता नहीं। विदुर ने कहा, पर प्रभु, समय तो सबको समान रूप से छूता है, राजा हो या दास, ज्ञानी हो या अज्ञानी, फिर उसमें भेद कैसे है? कृष्ण मुस्कुराए, विदुर, समय बाहरी नहीं, वह मन की गति है। बाहरी घड़ी तो केवल छाया है, वास्तविक समय भीतर बहता है। जिसका मन अतीत में है वह समय का कैदी है, जिसका मन भविष्य में है वह समय का दास है, और जो वर्तमान में है वह समय का स्वामी है। समझो, समय तुम्हारे साथ चलता है, पर तुम समय के भीतर नहीं, समय तुम्हारे भीतर है। विदुर ने गहरी सांस ली, तो क्या भाग्य भी मनुष्य की अपनी रचना है प्रभु? कृष्ण बोले, हां विदुर, भाग्य वही बीज है जो तुम्हारे कर्मों से अंकुरित होता है। तुम जो सोचते हो, जो बोलते हो, जो करते हो, वह सब मिलकर भाग्य की बुनावट बनाते हैं। मनुष्य भाग्य का शिकार नहीं है, वह उसका शिल्पकार है। समस्या यह है कि वह बिना सजगता के कर्म करता है, और जब भलाता है तो कहता है यह नियति थी। नियति केवल उन पर शासन करती है जो अपने भीतर के ईश्वर से अनजान है। जो जाग गया है उसके लिए भाग्य भी उसका सेवक बन जाता है। विदुर ने धीरे धीरे कहा, प्रभु, क्या यह संसार केवल आत्मा के अनुभव का माध्यम है? कृष्ण बोले, हां और नहीं भी। संसार आत्मा का दर्पण है जहां वह स्वयं को पहचानने आता है, पर जब वह इस दर्पण को ही सत्य मान लेता है तो भ्रम जन्म लेता है। संसार कोई शत्रु नहीं विदुर, वह एक विद्यालय है जहां अनुभव पाठ है और चेतना शिक्षक है। हर दुख एक प्रश्न है, हर आनंद एक उत्तर। जो सीखता चला जाए वह धीरे धीरे मुक्त होता चला जाता है। विदुर बोले, प्रभु, जब आत्मा सब कुछ जानती है तो फिर उसे अनुभव की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कृष्ण ने कहा, विदुर, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह जिया ना जाए। जैसे कोई व्यक्ति आग के गुण जान ले, पर जब तक उसकी ऊष्मा को स्पर्श न करे वह जानता नहीं, केवल मानता है। आत्मा भी उसी प्रकार अनुभव के माध्यम से अपनी ही पूर्णता को पहचानती है। इसलिए जीवन कोई परीक्षा नहीं है, वह स्मरण की यात्रा है। तुम जो हो वही तुम्हें याद आना है। विदुर मौन हो गए। उनका चेहरा अब किसी गहरे तेज से दमक रहा था। कृष्ण बोले, विदुर, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान नहीं, उसकी असंवेदनशीलता है। वह जीता है पर जागता नहीं, देखता है पर समझता नहीं। जब वह संवेदनशील होता है तो हर क्षण ईश्वर का अनुभव बन जाता है। कुछ देर बाद कृष्ण का स्वर फिर गूंजा, समय सबको मिटा देता है विदुर, पर जो स्वयं को जान लेता है उसे समय मिटा नहीं सकता, क्योंकि समय केवल रूपों को बदलता है, सार को नहीं। इसलिए जो आत्मा में स्थिर है वह अनंत का साक्षी है। वह जानता है मैं नहीं गुजरता, केवल मेरे अनुभव गुजरते हैं। विदुर के नेत्र बंद थे, पर उनके भीतर प्रकाश का सागर उमड़ आया था। उन्होंने कहा, प्रभु, अब समझ गया, समय मुझसे बाहर नहीं, मैं ही समय का स्रोत हूं। भाग्य मुझ पर नहीं लिखा गया, मैं ही उसका लेखक हूं। अब ना भविष्य का भय है, ना अतीत का भार, केवल यह क्षण जहां आप हैं, मैं हूं और सब कुछ एक है। कृष्ण का स्वर जैसे मुस्कान बनकर उनके हृदय में उतर गया। यही आत्मबोध है विदुर। जब मनुष्य यह पहचान लेता है तो उसका जीवन ही उपासना बन जाता है। फिर वह जहां भी हो, कृष्ण वहीं होता है। अब आगे बढ़ने से पहले मित्रों, आपसे यह अनुरोध है कि अगर यह संवाद पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे कृष्ण के इस ज्ञान का प्रकाश सबके जीवन में उतर सके। हां, अगर आपके कोई सुझाव हो तो हमें जरूर कमेंट करें। रात्रि अब गहराई पर थी। गंगा किनारे दीपक की लौ हिल रही थी, जैसे किसी सत्य की अग्नि अभी भी भीतर जल रही हो।
विदुर के मन में अब नया प्रश्न जन्म ले चुका था। सत्य और आत्मा की अनुभूति के बाद अब उन्हें उस धर्म की गहराई जाननी थी जिसके नाम पर मनुष्य लड़ता भी है और मरता भी। उन्होंने नेत्र मूंदे और भीतर कहा, माधव, आपने कहा था कि आत्मा साक्षी है, पर संसार में जब अन्याय होता है तो क्या साक्षी बनकर रहना ही धर्म है? कृष्ण का स्वर भीतर से उठा, विदुर, धर्म का अर्थ निष्क्रियता नहीं, वो जागृत करुणा है। जो अन्याय को देखता है और मौन रहता है वो धर्म का नहीं, भय का अनुयायी है। धर्म वो नहीं जो पुस्तकों में लिखा है, धर्म वो है जो तुम्हारी चेतना में जागता है जब तुम सत्य को स्पर्श करते हो। जब हृदय करुणा से भर जाए और कर्म विवेक से उठे, वहीं धर्म जन्म लेता है। विदुर ने पूछा, पर प्रभु, जब सब अपने अपने धर्म की बात करते हैं तो कैसे तय हो कि कौन सा धर्म सच्चा है? कृष्ण बोले, विदुर, धर्म कोई नियम नहीं, वो दिशा है। जो भीतर से शुद्ध है वो जो भी करता है धर्ममय होता है। मनुष्य तब अधर्म में गिरता है जब उसका कर्म स्वार्थ से प्रेरित होता है। धर्म वो है जो संपूर्णता की सेवा करे, जो केवल मेरा नहीं हमारा कहे। जब करुणा और विवेक एक साथ खड़े हों, वही सच्चा धर्म है। विदुर ने पूछा, पर प्रभु, आपने करुणा का नाम लिया, पर क्या करुणा कमजोरी नहीं बन जाती जब सामने अत्याचार हो? कृष्ण मुस्कुराए, विदुर, करुणा का अर्थ दया नहीं, वो शक्ति है जो बिना घृणा के अन्याय का विरोध कर सके। जिसकी तलवार करुणा से उठती है वो हिंसा नहीं करती, वो संतुलन लाती है। देखो, जब अर्जुन ने युद्ध से मुख मोड़ा तब मैंने उसे करुणा का सच्चा अर्थ बताया कि करुणा वहां अधूरी है जहां वो धर्म की रक्षा से भागे। जो सत्य के लिए खड़ा होता है वो करुणामय भी है, युद्धा भी। विदुर ने गहरी सांस ली, प्रभु, तब सच्चा नेता कौन है? वो जो सत्ता में है या वो जो सत्य में? कृष्ण बोले, सच्चा नेता वो नहीं जो भीड़ को चलाए, बल्कि वो है जो भीड़ के भीतर विवेक जगाए। सत्ता के लिए जीने वाला राजा बनता है, पर सत्य के लिए जीने वाला मार्गदर्शक बनता है। नेतृत्व का अर्थ है अपने भीतर के प्रकाश को दूसरों तक बांटना, ना कि उन्हें अपने अंधकार में बांधना। जो नेता अपने स्वार्थ से ऊपर उठे वही युगों तक पूज्य होता है। विदुर बोले, प्रभु, तो क्या धर्म और राजनीति एक हो सकते हैं? कृष्ण मुस्कुराए, हो सकते हैं, जब राजनीति सेवा बने और धर्म विचार नहीं आचरण बने। समस्या यह है कि मनुष्य ने धर्म को मंदिरों में बांध दिया और राजनीति को सत्ता की सीढ़ी बना दिया। जब नेता करुणा में रूटेड हो और धर्म जागरूकता में स्थिर हो तब दोनों एक हो जाते हैं, पर जब स्वार्थ बीच में आता है तब धर्म केवल वाणी रह जाता है और राजनीति केवल छल। विदुर मौन थे। कृष्ण ने कहा, विदुर, तुम्हें याद रखना, धर्म किसी और के निर्णय से नहीं बनता, वो तुम्हारे भीतर की शुद्धता से जन्म लेता है। जब तुम्हारा अंतःकरण शांत और स्पष्ट होता है तब हर निर्णय अपने आप धर्ममय बन जाता है। सत्य को शब्दों से मत नापो, उसे अपने कर्म में उतारो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना होगी। विदुर की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, प्रभु, अब समझ गया, धर्म कोई युद्ध का नाम नहीं, वो चेतना का युद्ध है। करुणा कोई कमजोरी नहीं, वो आत्मा की शक्ति है। और नेतृत्व का अर्थ है सत्ता नहीं, सेवा। कृष्ण का स्वर एक अंतिम लहर की तरह गूंजा। विदुर, जब ये जान लिया है तो अब संसार के बीच में रहकर भी तुम उसके पार हो चुके हो। याद रखना, जो धर्म में स्थिर है वो समय, सत्ता और मृत्यु तीनों से परे होता है।
अब तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी प्रार्थना है और तुम्हारी निष्ठा ही तुम्हारा ईश्वर है। विदुर ने सिर झुका दिया। गंगा के जल में चांद की परछाई चमक रही थी, जैसे स्वयं कृष्ण ने उस जल में अपना रूप रख दिया हो। और उस क्षण विदुर समझ गए कि धर्म कोई ग्रंथ नहीं, वो प्रकाश है जो भीतर के अंधकार को पहचान लेता है। गंगा का प्रवाह अब शांत था। रात्रि का अंधकार गहराता जा रहा था, पर विदुर के भीतर अब कोई अंधकार नहीं था। कृष्ण के शब्द उनके अंतर में प्रकाश बनकर उतर चुके थे। उन्होंने धीरे से कहा, माधव, अब कुछ शेष नहीं रहा पूछने को, पर एक प्रश्न फिर भी उठता है। जब सब जाना, सब समझा, तो ये जानना किसे प्राप्त होता है? ये मैं कौन है जो जानता है? कृष्ण का स्वर भीतर से उठा, पर इस बार वो स्वर नहीं था, वो मौन था, जिसमें अर्थ शब्दों से नहीं, अनुभव से उतर रहे थे। विदुर, यही अंतिम प्रश्न है और इसी प्रश्न में सब उत्तर समाये हैं। जब तुम मैं कौन हूं पूछते हो, तो जानो कि यह प्रश्न स्वयं आत्मा की पुकार है। जो इसे अंत तक पूछता है, वो अंत में पाता है कि मैं कभी था ही नहीं, केवल साक्षी था जो सब देख रहा था, शरीर को, मन को, विचारों को और स्वयं उस प्रश्न को भी। विदुर ने आंखें मूंद लीं, मौन उनके भीतर उतरता चला गया। कृष्ण बोले, मौन कोई क्रिया नहीं, वो आत्मा की स्थिति है। जब विचार समाप्त हो जाते हैं, तब मौन अपने आप प्रकट होता है। उस मौन में ना कोई धर्म रहता है, ना अधर्म, ना जीवन, ना मृत्यु, केवल अस्तित्व रह जाता है, निर्विचार, शुद्ध, अनंत। विदुर के नेत्रों से आंसू बह निकले, पर इस बार वे आंसू किसी भावना के नहीं थे, वो उस शांति के थे जब मन अपने घर लौटता है। कृष्ण बोले, देखो विदुर, ध्यान का अर्थ यही है, मन को उसके मूल में लौटा देना। जब तुम विचारों की धारा से ऊपर उठ जाते हो, तब ध्यान नहीं करते, तुम स्वयं ध्यान बन जाते हो। ध्यान कोई साधन नहीं, वो साक्षी भाव की स्थिति है। जहां मैं और तुम दोनों मिट जाते हैं, वहीं ब्रह्म प्रकट होता है। विदुर ने धीमे स्वर में कहा, प्रभु, तो क्या यही ब्रह्म ज्ञान है? कृष्ण बोले, हां विदुर, जब ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों का भेद मिट जाता है, तब जो शेष रह जाता है वही ब्रह्म है। वो सब में है, पर कोई देखता नहीं, क्योंकि देखने वाला और देखा जाने वाला एक ही है। ब्रह्म कोई वस्तु नहीं, वो वही चेतना है जो इन शब्दों को सुन रही है। वो तुम हो और मैं भी वही हूं। विदुर ने मौन होकर सिर झुका दिया। उनका शरीर स्थिर था, पर भीतर एक अलौकिक आनंद बह रहा था। कृष्ण का स्वर धीरे धीरे लुप्त होने लगा, पर अब वो मौन ही उनका संवाद बन गया था। कृष्ण की वाणी जैसे भीतर गूंज उठी, विदुर, जीवन का सार ये नहीं कि तुम कितना जानते हो, बल्कि ये कि तुम कितने सजग होकर जीते हो। धर्म ग्रंथों में नहीं, तुम्हारे विवेक में है। करुणा कमजोरी नहीं, वो शक्ति है जो हृदय को दिव्यता से भर देती है। और ब्रह्म ज्ञान कोई मंजिल नहीं, वो क्षण है जब तुम स्वयं को ना देखो, केवल अनुभव करो। जब तक मैं और मेरा बचा है, तब तक खोज चलती है। जब ये मैं मौन में विलीन हो जाता है, तब ब्रह्म बोलता है, तत्वमसि, तू वही है। अब ये संवाद यही समाप्त होता है। और अंत में प्रियजनों, अगर आपको ये संवाद पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।